जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ज़्यादातर एसएससी-जीडी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये अभी हमारा 10 जनवरी से जी एग्ज़ाम स्टार्ट्स है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन्स आते हैं ये मेंस्ट्रुएशन से। तो क्या होता है कभी-कभी बच्चों को काफ़ी जो हमारे फार्मूले हैं वो याद नहीं रहते हैं। तो आज मैं ऐसी ट्रिक या अ, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिससे आपको अब याद करने की रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपका एक चीज़ का फ़ॉर्मूला लर्न है तो आसानी से आप सभी के फ़ॉर्मूले लर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले मैं आयत, ठीक है? आपको क्या करना है, आयत का फ़ॉर्मूला जो होता है सभी को पता होगा लगभग L इंटू बी, ठीक है? क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। आयत होता क्या है? इसकी मतलब जो हमारी ऊपर वाली भुजा, नीचे वाली भुजा बराबर होगी और एक दूसरे के समांतर होगी। सामने वाली भुजा इस तरीके से जो हमारी चौड़ाई होती है, वो बराबर होगी, वो समांतर होगी। तो इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई चौड़ाई सॉरी L इंटू बी। अब बात करते हैं परिमाप की। परिमाप क्या होता है? मान लो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मान लो खेत हो गया हमारे ये, आयताकार खेत हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसको हम कोई नाम लेते हैं। ए से स्टार्ट किया, बी गए, फिर सी गए, फिर डी गए, वापस ए पर आ गए। पहले हमने कितना चला? एल, फिर चला हमने बी, ये भी बी होगा भाई, और ये भी एल। फिर हमने कितना चला? एल, फिर हमने कितना चला? बी, मतलब हमने चला 2L, उसके बाद 2B। तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लोगे, L प्लस बी, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं विकर्ण। जो हमारा डायगोनल्स होता है, मान लो ये विकर्ण हो गया हमारा ए से सी तक। अब ये 90 है, हमने 9th या 10th में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है? विकर्ण किसके बराबर होता है? जो आधार होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, हमारा ये हो गया लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? विकर्ण आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और रूट में लिखेंगे इसको, ठीक है? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। रूट में क्यों लिखेंगे भाई? हमारा क्या होता था? ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा भाई, क्या होगा? एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। जब ए सी इक्वल टू लिखेंगे तो ये रूट लग जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वजह से हमको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? हम बात करें घनाभ की, ठीक है? सेम जैसे आयत होता है वैसे घनाभ। हम इसको ए करके इसलिए लर्न करा रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूले कभी दोबारा लर्न करने की जरूरत ना हो, आसानी से लर्न हो जाए। देखो, आयतन क्या होता था? एल इंटू बी, सॉरी क्षेत्रफल क्या होता था आयत का? एल इंटू बी, वही है एल इंटू बी। इसमें एल है हमारा, बी है, बढ़ क्या गया? हाइट, एच बढ़ गई, तो यहाँ भी हम एच बढ़ा देंगे, इसका आयतन हो गया। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ क्या होता है? जैसे जैसे हमारा ये पूरा क्या हो गया? घनाभ हो गया। अब घनाभ का ये वाला पोर्शन जो ऊपर है, फ्रंट वाला, साइड वाला, ये साइड वाला और पीछे वाला, ये होता है वक्र पृष्ठ। मतलब इसके चारों तरफ, घनाभ के चारों तरफ। अब मैं ये बताइए पहले, इस तरफ कितना हम चले? बी एच, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बी एच, ये हो गया पोर्शन, ये वाला पोर्शन का बी एच, और ये इस साइड वाले का बी एच। तो कितने बी एच हो गए? 2 BH हो गए। और प्लस पीछे वाले का क्या हो जाएगा हमारा भाई? देखो, पीछे वाले का क्या हो जाएगा? एल, पीछे वाले का एल, और एच। जो सामने वाला का होगा वही पीछे वाले का होगा। सामने क्या है? एच एल, और पीछे वाला एच एल, तो 2HL इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम यहाँ से क्या 2H कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा B प्लस एल या L प्लस बी। ये हमारा वक्र पृष्ठ, और यही हमारा क्या होता है? यही समझ लीजिए कमरा है एक, ठीक है? यही हमारा क्या है? कमरा है। तो इसी को कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है? अब बात करें संपूर्ण पृष्ठ की। देखो, 2H ये हो गया जो हमने लिखा था 2BH और प्लस 2HL, ये हमने ऊपर लिखा था। अब हमारा कौन सा पोर्शन छूट गया? ऊपर वाला और नीचे वाला। नीचे वाला क्या होगा? L इंटू बी, ऊपर भी L इंटू बी होगा, तो प्लस क्या हो जाए? 2L इंटू बी। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो इसको लिखते हैं सीरियल वाइज से LB और प्लस BH और प्लस HL। ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। ऊपर कितने थे? 4 पोर्शन थे, 2 ये साइड वाले, 2 ये आगे वाले। अब बोलता है संपूर्ण पृष्ठ, तो ऊपर नीचे वो भी ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है इस कोने से लगा के इस कोने तक, मतलब ए से ये बी तक, समझ लीजिए ये विकर्ण की बात कर रहा है, ठीक है? कितना होगा? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक कमरे में जो हमारा सबसे लंबी
ठीक है? सबसे लंबी छड़ी रखने की लंबाई कितनी होगी छड़ी रखने की लंबाई? तो क्या होता है फ़ॉर्मूला विकर्ण का? तो रूट बाई एल स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊँचाई स्क्वायर। ये हम आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही हम वर्ग का देख लेंगे, वर्ग और उसका घन आप एक ही साथ बात करेंगे, इससे आपको रिलेट करके अगर लर्न करेंगे तो आसानी आसानी से आपको फ़ॉर्मूले लर्न हो जाएँगे। देखो, वर्ग क्या होता है जिसकी चार भुजाएँ क्या होती है? बराबर होती है और चार कोण बराबर होते हैं। चार कोण कितने हैं? 90 अंश के होते हैं। तो मान लो अगर ये ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब ए इंटू ए। तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे परिमाप यहाँ से चला ए, यहाँ से चले ए, ये चले ए, ये चले कितने चले? 4 है। ये हो गया परिमाप। बात करते हैं विकर्ण की। मान लो विकर्ण हमने ये डाल दिया विकर्ण, सॉरी विकर्ण डाल दें ये, ठीक है? इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब विकर्ण ये 90 अंश होता है। हमने अभी भी बताया विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर, सॉरी जो हमारी ऊंचाई होती है उसका स्क्वायर और आधा का स्क्वायर। तो हमारा रूट तो लग जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। भाई रूट ए स्क्वायर रूट लगाया तो ए बाहर आ जाएगा और बचेगा रूट में 2। ये हो गया इसका विकर्ण, ठीक है? अब बात है घन। भाई हमें क्या था? ए तो था पहले से, ए पहले से था। ऊंचाई हमारी कितनी बढ़ गई है? जो ऊंचाई है कितनी बढ़ गई? ए। ये भी ए बढ़ गई। तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? ए स्क्वायर क्या बढ़ गया? ऊंचाई इंटू कर दो तो ए क्यूब, ठीक है? अब बात करते हैं वक्रपृष्ठ। सेम वही आगे वाले का, पीछे वाले का, साइड वाले का, साइड वाले का। अगर इस साइड को देखेंगे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। 4 पोर्शन है तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। अब कितने हो जाए? अब बोलता है संपूर्ण पृष्ठ। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया 4a स्क्वायर। अब बोलता है संपूर्ण पृष्ठ, मतलब ऊपर वाले का भी लिए, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, ये भी है। तो ऊपर वाले का 4 तो थे पहले, 2 और ऐड हो गए तो कितने हो जाएंगे? 4 2 6 स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं विकर्ण की। अगर कभी भी विकर्ण पूछ दे तो भाई सेम हमने बताया है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब रूट 3a स्क्वायर। तो वही a रूट 3, ठीक है? इस प्रकार से आप रिलेट करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं वृत्त की, बेलन की और शंकु की, ठीक है? अब हम तीनों को क्या रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से हमें फॉर्मूले जल्दी लर्न होंगे, ठीक है? पहले तो हम वृत्त पे आते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? परिमाप भाई 2 पाई आर आर, ये भी आर तो कितना चला भाई? 2 पाई मतलब 180 और आर 2r मतलब पाई और 2r। ये हो गया परिमाप। अब यहीं पे आ जाते हैं बेलन में, ठीक है? मैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या कितना था? पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का आयतन क्या हो गया भाई? देखो एक वृत्त हमारा ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, ये तो हमारा हो गया बेलन, ठीक है? बेलन वही होता है ना जो जैसे आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, जैसे ये मार्कर हो गया हमारा बेलन है, कोई पेन हो गया, तो बेलन क्या आकार में होता है? तो इसमें क्या बना हमारा एच, तो ये इसका आयतन हो गया भाई। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या ऐड हो गया? एच ऐड हो गया उसकी ऊंचाई, तो क्या हो गया हमारा ये आयतन, ठीक है? हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ क्या होता है? जितना हमारा, अब कितना वक्र पृष्ठ होगा भाई? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भाई ऊपर कितना है? 2 पाई आर चलेगा, नीचे 2 पाई आर, परिमाप कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर। हाइट कितनी बढ़ गई? एच। तो वक्र पृष्ठ कितना हो गया? 2 पाई आर एच, मतलब बाहर बाहर पोर्शन। अभी हमने इसके चारों तरफ पोर्शन लिया है, मतलब ये मार्कर के चारों तरफ, इस तरफ ऊपर नीचे छोड़ के। अब अभी कर दे संपूर्ण, ठीक है? कर दे संपूर्ण। कितना था भाई? देखो 2 पाई आर एच तो था पहले ही हमारा, 2 पाई आर एच। कितने ऐड हो गए? एक ऊपर हमारे ये सर्कल ऐड हो गया, एक नीचे। भाई अगर मान लो अगर वो टंकी बनवाते हो बंद वाली, नीचे भी चादर लगेगी ऊपर भी चादर लगेगी, तो दोनों का वो भी क्षेत्रफल होगा। तो कितना होगा भाई? वो होता क्या क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर, लेकिन नीचे पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई आर स्क्वायर, कितने? 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन ले लो, यहां से क्या मिलेगा? 2 पाई आर। तो यहाँ बचे एच और यहाँ बचे आर। ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है? विकर्ण नहीं होता इसका।
तो क्या हो गया, ये संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा हो गया और ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ। अब बात करते हैं शंकु की। शंकु कैसे होगा, मान लो शंकु हम इस पोर्शन में काटते हैं, इसमें, ठीक है, ऐसे हमारा शंकु हो गया। अब तिरछी ऊंचाई जो हमारी हो गई, ये तो h हो गई, लिखिए, इसको भी हम अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारी h हो गई ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई हो गई l, ठीक है। अब बोलता है शंकु का आयतन, भाई हमें बताओ आयतन बेलन का कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन से हम शंकु काटेंगे, एक तो हमारा ये शंकु कटेगा अगर इस प्रकार से काटेंगे, एक हमारा ये कितने कटे, 1/3। तो कर दो, जो बेलन का आयतन था उसका 1/3 कर दो, कितना हो गया हमारा ये शंकु आयतन हो गया। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ भाई क्या होता था, वक्र पृष्ठ h हो गया और l हो गया। अब जो हमारा हो गया शंकु, उसके ऊपर कितना लगेगा, ऊपर कितना लगेगा, तो हमें क्या चाहिए, एक तो इसका नीचे वाला पाई चाहिए, ये हो गया पाई जो हमारा लगेगा इतना, ठीक है। अब उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, एच तो हम लेंगे नहीं क्योंकि एच ऊंचाई में तो लगना नहीं है, किस में लगना है, एल में। तो पाई पहले तो हम लिख देते हैं त्रिज्या जो भी होगी हमारी आर एल, पाई आर एल, ये हो गया वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब उसके बाद अगर पूछता एल, एल हमारी कहां से आएगी, ठीक है, एल हमारी कहां से आएगी, तो एल हमारा वही सेम, ये हो गया 90 और ये हो गई हमारी आर, ऊपर आर, ये भी आर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमें एल क्या बोलते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं, इसको हम लिख देंगे अभी लास्ट में, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। तो एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, एल क्या हो गया, मैं तिर्यक ऊंचाई। इस प्रकार से अब बात करें हम संपूर्ण पृष्ठ की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, इसके संपूर्ण पृष्ठ की। जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होगा वो कितना होगा शंकु का, देखो ये तो हो गया हमारा वक्र पृष्ठ, ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ, ये आयतन, ये तिर्यक ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, देखो जो हमारा वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, जो हमने ऊपर लगा लिया, लेकिन अभी नीचे क्या, नीचे हमारा पोर्शन कितना है, वृत्त है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एल प्लस आर। ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठ, क्या हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अब इसमें क्या बचा हमारा, अब बचा वलय, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रिंग। कभी भी पोर्शन आ जाता है कि एक वृत्ताकार खेत है, ठीक है, उसको हमें चारों तरफ क्या बनाना है, चारों तरफ रास्ता हमने बनाया है, ठीक है। अब रास्ते का कभी कभी क्षेत्रफल पूछ देता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, मान लो ये हमारी क्या हो गई आर, कैपिटल आर, ये हो गई स्मॉल आर। देखो हमें क्या करना है, पूरे वक्त से अगर हम बीच वाला ये वाला पोर्शन हटा दें, ये वाला, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कि रास्ता हमारे मान लो त्रिज्या दे रखी 2 और रास्ता बोलता है कि 1 मीटर 2 मीटर की त्रिज्या है, वृत्ताकार खेत है, 1 मीटर का हमारा रास्ता बनाना है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भाई क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम बड़े वाले वृत्त से अंदर वाला वृत्त हटा दें तो हमें रास्ता आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा रास्ते का। अब बड़े वाला क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कैपिटल आर है इसकी त्रिज्या, बड़े वाले की पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दोगे अंदर वाले वृत्त की पाई आर स्क्वायर, पाई का मान ले लो, तो बचेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वलय, रिंग, वलय भी कह सकते हैं, रिंग भी कह सकते हैं इसको, या तो वृत्ताकार खेल से समझिए आप, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रास्ते का हमें जो भी है हमें क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस। अब बात करते हैं गोला और अर्धगोले की। गोले का आयतन क्या होता है हमारा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर बात करें अर्धगोले की, इसके हम बाद में बात करेंगे, इसका पृष्ठ का क्या होता है, जो पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं अर्धगोले की, ये हमारा गोला पूरा होता है तो उसका हमारे संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, आयतन होता है और पृष्ठ होता है। आयतन क्या होगा, अर्धगोला है तो इसका आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, बाकी सब सेम रहेगा। बात करते हैं पृष्ठ की, इसका भी आधा कर देते हैं, 4 का आधा 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई
आर स्क्वायर। त्रिभुज काफी प्रकार से होते हैं, जैसे हमारा एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया और भी, ठीक है। उनके हम क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अ, समकोण त्रिभुज की। किसकी? समकोण त्रिभुज। ये हो गया, मान लो समकोण त्रिभुज ए बी सी। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हमने क्या आयत पढ़ा था, तो आयत का आधा हो जाता है, मतलब ऊंचाई h, ये हो गए, और इसका बेस हम मान लेते हैं b। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। b क्या, बेस या आधार, आधार गुणे ऊंचाई, हो गया क्षेत्रफल। परिमाप की बात करें तो ए बी और बी सी, ये मान लो कितना एच बी, ये मान लो त्रिज्या ऊंचाई हमारा एल समझ लो, इसका विकर्ण एल समझ लो। तो परिमाप कितना हो जाएगा भाई, एच प्लस एल प्लस बी, जितना हमें ये चले हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण भी हमने देखा है क्या होता है विकर्ण, ये 90 डिग्री। तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अगर विकर्ण हम निकाले ए सी स्क्वायर इक्वल टू निकाले तो क्या हो जाएगा, आधा का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारा जो त्रिभुज हो विषम बाहु, मतलब जो भी इसकी भुजाएं बराबर ना हो, तब उसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो हमारा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से नहीं, 1 सेकेंड, ठीक, ये हो गया ए बी सी, ये ए दे रखी है, ये बी दे रखी है, सी। अब इस प्रकार से हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हमें एस निकालते हैं। एस हमारा जो होता है परिमाप का, ए बी परिमाप निकाल लेते हैं। क्या परिमाप क्या होगा, ए से बी, बी से सी, सी से ए, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, ये हो गया हमारा परिमाप। अब एस होता है हमारा, अब इसका क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। अगर ये हमारी क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग दे रखी हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा होगा क्षेत्रफल। अगर हमारा क्या हो, त्रिभुज विषमबाहु दे रखा, कोई भी भुजा बराबर ना हो, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऊंचाई ही इसकी दे रखी हो तो आसानी से निकाल लेंगे, ऊंचाई और बेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम समद्विबाहु सॉरी समबाहु त्रिभुज की। किस त्रिभुज की बात करते हैं हम, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज, हमें पता है समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी ए, ये भी ए और ये भी है, ए बी सी। अगर इसको हम लंब डालें, इसकी ऊंचाई निकालेंगे, तो ये क्या करेगा, आधा करेगा, तो ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगी a/2। अगर इसकी हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार कितना दे रखा है, ऊंचाई पता है क्या, नहीं है। आधार तो हमें पता है ए है, लेकिन ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर कर्ण का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो हमारा आधार का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर और प्लस h का स्क्वायर। अगर h हमें यहां से निकालनी है तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और ये हमारा किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बटे 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4। तो h स्क्वायर इक्वल टू मिला हमें 3a स्क्वायर अपान 4। तो h इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा 3a स्क्वायर बटे 4। तो रूट से a बाहर आ जाएगा और 4 का कितना हो जाएगा 2, लेकिन रूट 3 बचा रहेगा। तो हमारा ये हो गया इसका h। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। 1/2 आधार कितना है हमारा, पूरा a, ऊंचाई हमने कितनी निकाली, यहाँ पे h हम नहीं लेते हैं, h इक्वल टू हमने निकाला, यहीं पे देख लो, h इक्वल टू हमने क्या निकाला, a √3/2।
ए की गुणा हो जाएगी तो ए स्क्वायर रूट 3 और 2 की गुणा 4। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब बात करते हैं परिमाप। परिमाप तो आप लोगों को पता ही है भाई, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3a। अब बात करते हैं हम अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अंतःवृत्त का मतलब अगर त्रिभुज के कोई अंदर दे रखा है, ठीक है, मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है और आर हमसे पूछी गई त्रिज्या क्या है। तो ऐसे में हम क्या निकालेंगे? मतलब त्रिभुज हमारा ना भी समबाहु है ना समकोण है, वो विषमबाहु है, मतलब किसी प्रकार से विषमबाहु। ये विषमबाहु के लिए है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे इसको 2a, 2a अपान a प्लस बी और प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो सभी बच्चों को छूट गए थे क्योंकि ये फॉर्मूला उनको नहीं पता थे, ठीक है। 2a, a का मतलब क्या है? a का मतलब यहाँ पे है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं परिवर्त की त्रिज्या की। परिवर्त मतलब त्रिभुज के बाहर बाहर, ठीक है, जो हमारे त्रिभुज के बाहर वृत्त होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। उसकी त्रिज्या हमारी होगी ए, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी अपान 4a, ए बी सी अपान 4a। ए हमारा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें क्या हो गया? अंतर्वृत्त की त्रिज्या मतलब हमारा त्रिभुज कोई भी सा भी हो उसके लिए है 2a अपान a प्लस बी प्लस सी। ए मतलब क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिवर्त क्या है? ए बी सी अपान 4a। ए क्या है? त्रिभुज का। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? मान लो हमारा ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, ए ए ए। अगर इसके अंदर क्या है? वृत्त है। क्या है? मान लेते हैं हमारा वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमने क्या बताया था? अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमने बताया था 2a अपान a प्लस बी प्लस सी, 2a अपान a प्लस बी प्लस सी। अब हमें पता है a क्या है? क्षेत्रफल हमने बताया था। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3 a स्क्वायर बटे 4। हम रख के देख लेते हैं इसमें। और a प्लस बी प्लस सी मतलब a 3 है, तो भाई क्या हो जाएगा? √3 a स्क्वायर, 2 पहले क्या था? अपान 4, ठीक है, और बटे a प्लस बी प्लस सी मतलब 3 है। देखो a से a कैंसिल, 2 2 जा 4, क्या बचा हमारे पास? √3 a अपान, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा ये वाला 2 आएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, बचा इंटू 3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 कैंसिल, तो क्या आ गया भाई? a अपान 2√3। ये तो हो गया अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अब बात करते हैं परिवर्त की त्रिज्या, मतलब बाहर, ठीक है। अगर हमारा समबाहु त्रिभुज कहाँ हो? अंदर, और वृत्त क्या हो? समबाहु त्रिभुज के बाहर। ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसकी बात करते हैं परिवर्त की त्रिज्या। हमने क्या बताया था परिवर्त की त्रिज्या? ए बी सी अपान 4 है। ये फॉर्मूला हमने बताया था, इसमें पुट कर ले भाई। ए बी सी का मतलब ए मतलब a क्यूब। अब 4a हमने बताया फॉर्मूला क्या होता था? √3a स्क्वायर बटे 4। यहाँ पे रख लेते हैं, तो √3a स्क्वायर बटे 4, 4 4 कैंसिल, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, तो बचा a अपान √3, a अपान √3। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, ठीक है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली जाए तो समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज होता है हमारा ये ए बी सी, ए बी और सी। अब कहां बनेगा ये अंतःवृत्त? अंदर ही बनेगा भाई। तो क्या होता है भाई? जो 90 के आसपास होगी भुजा, आसपास मतलब अगल बगल, अगल बगल वाली को जोड़ देना है, अगल बगल वाली को जोड़ देना 90 के, माइनस सी जो बच्ची घटा देना है बटे 2। ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब जो अंदर होगा। अब बात करते हैं अगर बाहर हो, इसकी मान लो ये हमारा इस प्रकार से, तो त्रिज्या हमेशा क्या बनती है? इसके बनती थी, ये त्रिज्या हो गई, तो क्या हो जाएगा? सी अपान 2। ये हो गई परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या। और ये हो गए हमारे समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब 90 के अगल बगल को जोड़ दो और माइनस के 3 कर दो।
ये हो गए हमारे पैवत की त्रिज्या, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं, ठीक है? ये इसका हो गया, इसका हम याद कर सकते हैं, ठीक है? मैं निकाल के इसलिए वजह बताई मतलब सॉरी निकाल के इस वजह से बता दिया कि जो हमने फ़ॉर्मूला बताया है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है? बाकी हम संभाव्य त्रिभुज अंतर्वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं a/√3 यहाँ पे a/√3 मतलब 2 हटा दो तो परिवर्त की हो गई मतलब बाहर की और अंदर की a/2 आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी क्योंकि काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछी जाती है जहाँ से आपको मेंसुरेशन काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं तो ये 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपका एसएसजीडी में एग्जाम से क्योंकि 10 जनवरी से स्टार्ट है अगर आपको इस वीडियो को देखते हैं पहले ठीक है तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर आप खुद देखिए आपने अगर वीडियो पूरा देखा तो आपको काफ़ी कुछ जितने भी फॉर्मूले हैं ज़्यादातर सारे लर्न हो गए होंगे ठीक है तो अब ये भूलने वाले नहीं है आप लोग तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी आपको 4 से 6 नंबर एक क्वेश्चन दिलाएंगे तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए जय हिंद।